बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहते हैं जी फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। हमें ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो दो इसके पार्ट्स बनेंगे। इस तरफ मैंने ये एडिटिव इनवर्स के लिए लिख दिया है और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेंगे। तो पहले एडिटिव इनवर्स करते हैं। तो z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है जी? वो होता है कोई ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो इसमें ऐड करें और आंसर ज़ीरो आ जाए। तो वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा माइनस जी। यानी ये जो जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। मजीद इसको हम नीचे प्रूफ भी कर लेंगे। तो माइनस जी क्या होगा? जस्ट इसके साइन चेंज करने हैं, यानी -8 -9 आयोटा, क्योंकि दोनों प्लस में थे तो अब दोनों माइनस में हो गए। तो ये इसका जो है एडिटिव इनवर्स है, यानी ये वाला। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं, यानी z प्लस माइनस जी इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा, ये z की वैल्यू है, और प्लस माइनस जी की क्या है? -8 -9 आयोटा, ठीक है जी। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ब्रैकेट्स को ऑफ करें, 8 प्लस 9 आयोटा आ जाएगा, ये -8 -9 आयोटा। तो देखें हमारे पास से 8 प्लस माइनस कैंसिल, इसी तरह 9 आयोटा प्लस और माइनस ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो एडिटिव इनवर्स वही वैल्यू होती है जिसको उसमें ऐड करने से आंसर ज़ीरो आए। तो देखिए हमने इसको जो माइनस जी था इसको इसमें ऐड किया तो आंसर ज़ीरो आ गया, लिहाजा ये जो है इसका एडिटिव इनवर्स है। ओके जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो भी ऐसी है कि कोई ऐसी वैल्यू जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आ जाए, ठीक है ना। तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे जैसे 1/z एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, इस तरह कह दे, या आप इसको z इनवर्स यानी इस तरफ लिख लें, तब भी ये जो है वो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये होता क्या है? अगर हम 1/z लिखें या z इनवर्स लिखें, असल में ये इक्वल है 1/8 प्लस 9 आयोटा। तो देखिए ये जो z है ना, इसके साथ अगर z इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। कैसे भला? ये z और मल्टीप्लाई z इनवर्स, तो z की वैल्यू थी 8 प्लस 9 आयोटा, मल्टीप्लाई करें z इनवर्स तो ये 1/8 प्लस 9 आयोटा है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कैंसिल होगा ना, तो आंसर 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है। लेकिन जो ही हम इस सूरत में इसको लेकर आते हैं ना, यानी हमारे पास z इनवर्स आ रहा है इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9 आयोटा, तो इसको आगे रेशनलाइज करना होता है। ओके जी, तो चलिए रेशनलाइज भी कर लेते हैं। 8 प्लस 9 आयोटा रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके आयोटा वाली वैल्यू का, तो -9 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह इसको डिवाइड भी करेंगे, 8 -9 आयोटा। अब ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही आएगा 8 -9 आयोटा। नीचे देखें तो 8 और 8 मिलकर 8 का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा 9 आयोटा आपस में मिलकर स्क्वायर बन जाते हैं। ओके जी। तो ऊपर हमारे पास तो ये रहेगा 8 -9 आयोटा। डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है 64, -9 का स्क्वायर 81 है, और साथ में आयोटा स्क्वायर। इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको मजीद, तो ये क्या आएगा जी हमारे पास 8 -9 आयोटा डिवाइड बाय 64 माइनस साथ में 81 आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की वजह से इसका साइन चेंज कर लेते हैं, यानी +81। मजीद इसको देखें तो ये 8 -9 आयोटा है, ये 64 प्लस 81 दोनों को ऐड करें तो हमारे पास से क्या आएगा जी? ये आ रहा है जी 145। तो दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, यानी 8 बाय 145 -9 आयोटा बाय 145। तो देखें तो अगर ये कैंसिल होते हैं तो कर लें, अदरवाइज ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ये मजीद आगे स्टूडेंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और ये वाला आंसर जो है वो एडिटिव इनवर्स का है। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें दिया हुआ है जी इफ z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। यानी हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z1 एंड z2, तो हमने मुख्तलिफ इसमें प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पहले हमने किए हुए हैं, तो चलें इनको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी z1 + z2, इसका कॉन्जुगेट है, यानी कि बार भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनती है LHS। तो इस साइड को पहले जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये साइड क्या है जी हमारे पास z1 + z2, और इसका करना है कॉन्जुगेट।
तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं ना, एंड पे जो है इसको कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। तो Z1 क्या है हमारे पास, ये है जी 3 + 4 आयोटा प्लस Z2 हमारे पास है जी 2 + 3 आयोटा। तो प्लस करने के लिए क्या करना है जी, सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स को ऑफ करें, 3 + 4 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। तो मज़ीद ये है कि रियल रियल के साथ ऐड कर लें और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, या फिर आप एक दफ़ा अरेंज कर लें, यानी रियल 3 + 2 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो इसके बाद कर लें, यानी ये 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा और ये 4 और 3 मिलकर 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल आ रहा था जी, Z1 + Z2। लेकिन हमें क्या करना है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट करना है, यानी ऊपर बार करना है। तो वो भी कर लेते हैं, Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कॉन्जुगेट का जी, जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करना होता है। तो ये आएगा 5 - 7 आयोटा। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो करते हैं। तो ये इधर आ जाएगा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। इसमें क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, यानी अब पहले कॉन्जुगेट करना है और बाद में ऐड करना है, ठीक है जी। तो चलें यहाँ पे Z1 लिखते हैं, वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी, Z1 का कॉन्जुगेट ये आएगा 3 - 4 आयोटा, क्योंकि हमने जो इमेजिनरी नंबर है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसका साइन चेंज करना है, यानी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। तो Z2 क्या है जी, वो देखें तो हमारे पास 2 + 3 आयोटा है। तो Z2 का कॉन्जुगेट तो इमेजिनरी ये है 2 - 3 आयोटा। ओके जी, अब इनको कर लेते हैं हम ऐड। तो ये आएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। तो ऐड करने के लिए क्या है, ये ब्रैकेट्स को ऑफ कर दें, यानी 3 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। मज़ीद ये है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर अरेंज करना, जैसे इधर अरेंज पहले रियल किया फिर इमेजिनरी किया तो भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जी, 3 और 2 को मिला के ये 5, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, करना प्लस है, 4 और 3 ये 7 आयोटा। तो देखिए ये जो आंसर आया है, यानी Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, ये आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, यानी Z1 + Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, ये प्रूव हो चुकी है। इट्स मीन के LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आ रही है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब की खासियत मुबादला। तो इनमें क्या करना है, इनमें भी हमें पहले ये लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। इसमें हमारे पास है जी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट यानी बार। तो पहले Z1 Z2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम इसका कर लेंगे कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास क्या है जी 3 + 4 आयोटा, और Z2 हमारे पास है जी 2 + 3 आयोटा। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये +9 आयोटा है, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है तो प्लस का आएगा। नेक्स्ट 4 की बारी है, तो प्लस प्लस ये भी प्लस रहा, 4 2 टाइम 8 आयोटा, फिर प्लस 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 4 3 टाइम 12 आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि दोनों में आयोटा है तो आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये आ रहा है जी 6, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 9 और 8 को ऐड करें तो ये हमारे पास प्लस का 17 बन जाएगा, साथ में आयोटा, और 12 के साथ आयोटा स्क्वेयर है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वेयर की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी -12 हो जाएगा, तो ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाता है। तो ये देखें ये भी रियल है, अब ये भी रियल पार्ट है, तो आपस में सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 12 में से ये 6 को निकाल दें, यानी -6 बच जाएगा ना, +17 आयोटा। तो ये हमारे पास आ रहा है Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर, ठीक है। लेकिन हमें इसका करना है ऊपर कॉन्जुगेट, यानी बार भी करना है। तो Z1 Z2 का करे कॉन्जुगेट, तो उसमें क्या किया जाता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है इसका साइन चेंज किया जाता है जी, यानी -6, तो ये प्लस की जगह पर -17 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो इस तरफ लिखते हैं जी RHS। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले Z1 ये क्या है जी 3 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट करें, यानी Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा।
इस तरह Z2 हमारे पास क्या है जी, ये है 2 + 3 आयोटा, तो Z2 का भी कर लेते हैं कॉन्जुगेट, तो ये आएगा 2 - 3 आयोटा। अब ये जो आंसर आ चुके हैं ना कॉन्जुगेट के, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3 को 2 से करें तो ये 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9 होता है, साथ में आयोटा भी है। इसी तरह ये 4 की इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 होता है, और साथ में ये भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 6 है, और ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो जाएंगी। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस रहेगा, करना प्लस है, तो ये -17 आयोटा आएगा। इस तरफ ये जो आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो अगेन -12 में से ये 6 को माइनस करें तो ये -6 हो जाएगा, जैसे कि इधर भी किया था। तो ये -17 आयोटा। तो देखें ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर है ये दोनों सेम है। इट्स मीन के Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट आपस में इक्वल आ चुके हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्रूव हो चुकी है। यानी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। इट्स मीन के LHS इज इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास क्या जी, Z1 डिवाइड बाय Z2 और उसका होल कॉन्जुगेट है। इस तरफ Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, LHS। इसमें हमारे पास ये Z1 बाय Z2 है, तो इसको पहले ना Z1 बाय Z2 को फाइंड कर लेते हैं, बाद में इसका ना कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये Z2 है, ठीक है जी। Z1 हमारे पास है जी 3 + 4 आयोटा डिवाइड Z2 है 2 + 3 आयोटा। तो ये Z1 बाय Z2 एज इट आता रहेगा, ठीक है। इसको हम करेंगे रैशनलाइज, तो 2 + 3 आयोटा। रैशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साइन को चेंज करके, साथ इसको डिवाइड भी करते हैं, यानी 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। ठीक होगा जी, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो मल्टीप्लाई करें ऊपर तो क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आयोटा आ जाएगा। इस तरह +4 को +2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 रहेगा, 4 2 टाइम 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 आयोटा, आयोटा के साथ मिलकर आयोटा स्क्वायर। तो डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये है जी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला है, यानी 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर। ओके हो गया, तो ये एज इट आता रहेगा। अब देखिए ये हमारे पास ये 6 एज इट रहेगा, ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी। तो इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 9 में से ये 8 निकल जाए तो माइनस आयोटा रह जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका 12 का साइन चेंज करेंगे, यानी +12 हो जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर करें तो 4, -3 का स्क्वायर करें तो 9, साथ में आयोटा स्क्वायर। मज़ीद अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऊपर ये, अब देखिए ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो 12 और 6 क्या आता है, 18 माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी। तो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में देखें 4, और ये हमारे पास आ रहा जी 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो -9 है ये +9 हो जाएगा। तो मज़ीद इसमें क्या हम कर सकते हैं, ऊपर देखें तो 18 माइनस आयोटा रहेगा, नीचे इसका 9 और 4 को ऐड कर ले तो ये हमारे पास आ जाता है 13। तो इनको सेपरेट लिख लेते हैं, 18/13 माइनस आयोटा बाय 13। तो अभी हमने इसका जो है वो कंजुगेट भी करना है, यानी Z1 बाय Z2। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका। तो ये Z1 Z2 का कंजुगेट अगर हम करें, Z1 Z2 का होल कंजुगेट, तो क्या आएगा, जस्ट इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस है प्लस में हो जाएगा, यानी 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब ये स्टूडेंट जो आयोटा है ना, आप ऊपर भी अगर लिख रहे जैसे लिखा हुआ है आयोटा/13 तो भी ठीक है, अगर 1/13 आयोटा साइड पे कर ले तो भी ठीक है, क्योंकि इसने आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होकर आखिर वही वैल्यू बनी, यानी आयोटा/13 ही होता है। तो ये प्लस दरमियान में, यानी कंजुगेट की वजह से माइनस जगह पे प्लस आ जाएगा। तो अब हम इसकी करते हैं जी राइट हैंड साइड, यानी RHS। इसमें हमारे पास क्या है जी, ये आएगा Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट।
तो चले पहले Z1 लिखें। Z1 क्या है जी, 3 प्लस 4 आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। इस तरह Z2 लिखते हैं जी, वो क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम इसको इस डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड 2 माइनस 3 आयोटा। इसको भी करना है हमने रैशनलाइज। तो चले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन को चेंज कर भी, यानी -3 है तो हम यहाँ पे +3 आयोटा करेंगे, और एक दफ़ा डिवाइड भी करेंगे 2 + 3 आयोटा। मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 टाइम 6 प्लस 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 3 3 टाइम 9 साथ में आयोटा। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 साथ में आयोटा भी है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये आ रहा है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो फार्मूला के मुताबिक हम 2 और 2 को मिला के 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एज इट आता रहेगा। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास ये है जी 6, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाते हैं आयोटा वाली वैल्यूज़, यानी +9 में से -8 आयोटा को निकाले तो हमारे पास प्लस आयोटा रह जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वजह से इसका साइन चेंज करें तो +12 हो जाएगा। नीचे हमारे पास आ रहा है जी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 साथ में आयोटा स्क्वायर। तो मज़ीद यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी, ये 6 भी रियल है 12 भी रियल, तो दोनों रियल पार्ट्स आपस में सॉल्व होके 18 बन जाएगा, सॉरी 18। तो प्लस आयोटा एज इट, नीचे देखें तो डिनोमिनेटर में ये 4 एज इट, 9 के साथ आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर का जो डायरेक्ट सोल्यूशन है वो यह है कि -9 की बजाय हम +9 कर लें, यानी साइन चेंज कर लें, तो हमारे पास इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाता है। मज़ीद देखें तो क्या बन सकता है जी, ऊपर तो यही रहेगा 18 प्लस आयोटा, नीचे इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 13 आ जाता है। अब इनको कर लेते हैं सेपरेट, ठीक है, ये 18/13 आ जाएगा, और प्लस आयोटा बाय 13 या 1/13 साथ में आयोटा साइड पे कर लें। तो ये हमारी क्या साइड थी, राइट हैंड साइड, यानी Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसका आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ चुके हैं, ठीक है। तो आप ये जो क्वेश्चन था, यानी Z1/Z2 का कॉन्जुगेट, ये जो होल में है ना, ठीक है, इसको नीचे लिख के LHS = RHS कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है Z1 का मॉडुलस = माइनस Z1 है, उसका कॉन्जुगेट भी है, फिर उसका मॉडुलस है। तो चले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि Z1 का मॉडुलस करते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, फिर ये आ रहा है 3 + 4 आयोटा। तो Z1 का करना है हमने मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो आप लिखेंगे a² + b², या आप लिख लेते हैं जी x² + y का स्क्वायर। तो x जो है ये 3 को डिनोट करता है, और जो y है ये 4 को, यानी आयोटा वाली वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 का स्क्वायर होगा प्लस ये 4 का स्क्वायर होगा, आयोटा इसमें शामिल नहीं करना, ऊपर आपका स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9, और 4 का स्क्वायर क्या आता है जी 16 स्क्वायर रूट। तो 9 + 16 करें तो ये हमारे पास 25 आता है, 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट करें तो ये +5 आ जाएगा, ठीक है जी। Z1 इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये +5 आ रही है, ठीक है। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं RHS। इसमें हमारे पास ये क्या है जी, -Z का कॉन्जुगेट भी है, और फिर इसका मॉडुलस है। तो सबसे पहले लिखते हैं जी Z है हमारे पास है, सॉरी Z1 है। तो Z1 हमारे पास है जी 3 + 4 आयोटा। तो चले माइनस पहले कर लें, -Z1। तो माइनस से क्या होता है, साइन चेंज करने होता है, यानी माइनस ये भी और ये भी माइनस, यानी ओवरऑल इनके साइन चेंज करने हैं। तो दोनों प्लस में से दोनों माइनस के लोग हैं। अब इसका कर लेते हैं हम कॉन्जुगेट। तो Z1 -Z1 का कॉन्जुगेट ये होगा। कॉन्जुगेट में हमें सिर्फ जो इमेजिनरी होता है नंबर, इसका साइन चेंज करना होता है। तो पहले ये माइनस है तो +4 आयोटा हो जाएगा। तो अब इसका करते हैं जी मॉडुलस, यानी -Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो इसमें फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, x² + y² का रूट।
तो x का मतलब है -3 का स्क्वायर और y का मतलब ये है जी 4 का स्क्वायर और ऊपर रूट और माइनस चाहे 3 हो लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो +9 हो जाएगा और ये 16। तो इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 25 ऊपर रूट, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 5। ठीक है जी, रूट करने से 5 आ रहा है। तो -z1 कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो भी 5 आया है और z1 का जो मॉडुलस है वो भी 5 आया है। इट्स मीन के z1 मॉडुलस इज इक्वल टू -c1 कॉन्जुगेट मॉडुलस, दोनों इक्वल है। यानी यहाँ पे आप ये दोबारा लिख सकते हैं z1 मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस। ठीक है, इक्वल है। इसका मतलब यह है कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 5 है जी, इसमें हमारे पास कह रहे हैं Z2 जो है, यानी ये जो कम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसका कंजुगेट करें फिर अगेन कंजुगेट करें तो दोबारा वो Z2 आ जाता है। तो चलें इसको प्रूव करते हैं। Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो Z2 का करें जी कंजुगेट। तो कंजुगेट में क्या करना होता है, जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन चेंज करना है। तो 2 वो इमेजिनरी नंबर 3 है, इसका साइन चेंज करें तो -3 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब ये जो कंजुगेट हो चुका है इसका हमने अगेन कंजुगेट करना है। तो इट्स मीन के अगेन जो इमेजिनरी नंबर है इसका भी साइन दोबारा से चेंज कर लें, तो फिर चेंज करेंगे तो प्लस ही आ जाना है ना। तो ये देखें ये जी जो था कम्प्लेक्स नंबर ये वही आ रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि Z2 का जो कंजुगेट का फिर कंजुगेट करें तो ये हमारे पास Z2 ही आता है। ओके जी, पार्ट नंबर 6 है, इसमें कहते हैं जी Z1 और फिर Z1 का कंजुगेट इनको मल्टीप्लाई किया जाए और Z1 का जो है मॉडुलस का स्क्वायर किया जाए तो ये इक्वल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। Z1 ये हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। तो Z1 का करते हैं जी कंजुगेट, ये आएगा 3 - 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 कंजुगेट यानी 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। तो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो मैं डायरेक्ट 3 और 3 को मिला के 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा ये आपस में स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 -4 का स्क्वायर करें तो 16 है, साथ में आयोटा स्क्वायर। तो 9 एज इट, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो -16 है ये +16 हो जाएगा, ये को साइन चेंज करना होता है। तो 16 और 9 ये 25 आएगा, यानी Z1 का कंजुगेट की मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर। ओके जी, तो Z1 हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा। Z1 का हमें क्या करना है जी, मॉडुलस और ऊपर स्क्वायर भी है, तो Z1 मॉडुलस, चले स्क्वायर भी साथ ही लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या आएगा जी, x² + y²। तो साथ में ही इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं क्योंकि हम साथ ही कर देते हैं ना इसको। तो x क्या है जी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर रूट और साथ में स्क्वायर, तो ये आ जाता है जी 9 और ये 4 का स्क्वायर आएगा 16, साथ में रूट और स्क्वायर। 9 और 16 25 बन जाएगा। ठीक है, तो साथ में स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें तो 25, यानी Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर 25 और ये Z1 का कंजुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन थी उसका भी आंसर 25 है। तो दोनों साइड जो है इक्वल आ चुकी हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना Z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS।